नवरात्रा महोत्सव चल रहे हैं और उसमें महोत्सव ही महोत्सव हो रहे हैं। रंगारंग आयोजन हो रहे हैं, कहीं एकाभिनय हो रहे हैं, कहीं सांस्कृतिक संध्या हो रही है और कहीं छोटे बच्चों के जो आयोजन है वो हो रहे हैं। बड़ा ही अनोखा अनूठा आनंद करने वाला जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और खूब आनंद से ये कार्यकर्ता, जवाहर नगर के कार्यकर्ता ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही सबको आनंद देते हैं। हर साल यहाँ पर जो आनंद होता है वो अपने आप में अनूठा होता है। नवरात्रि महोत्सव के खूब आनंद हो रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के ये जवाहर नगर का इलाका है। यहाँ सिंधी समाज के ओर से ये गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में सभी युवक युवतियाँ और बड़े छोटे सब यहाँ पर गरबा महोत्सव में खूब आनंद मग्न होकर भाग ले रहे हैं। सभी ने वस्त्राभूषण पहने हुए हैं और विविध रूपों में, विविध रंगों में ये वस्त्राभूषण पहनकर माताजी को रिझा रहे हैं। खूब आनंद से ये गरबा खेल रहे हैं। उत्साह और उमंग का वातावरण हर चेहरे पर यहाँ नज़र आ रहा है। माता के गरबे जब होते हैं तो मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं और मन में अनन्य भक्ति का भाव संचार होता है। गरबा का आयोजन धूमधाम से हो और यहाँ सभी देखने वाले हैं वो यहाँ समाज जन आते हैं और बच्चों के लिए तो गरबा महोत्सव में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और भक्ति का भाव भी बढ़ता है। कहीं राष्ट्र प्रेम झलकता है तो कहीं शिक्षा का एक संदेश जाता है। समाज की कुरीतियाँ किस तरह से दूर हो और समाज में समरसता का वातावरण किस तरह से हो, यह हर समाज जन चिंता करते हैं और इसी चिंता को लेकर महोत्सव होते हैं, आयोजन होते हैं और इन्हीं आयोजनों के जरिए समाज में संस्कार के निर्माण होते हैं। इन्हीं संस्कारों से आने वाली पीढ़ियाँ एक समाज में रहती हैं और कभी ये विपरीत स्थिति में नहीं जाती। जिस रूप में समाज का एका होता है तो समाज को खुशियाँ भी मिलती हैं और खूब आनंद ही आनंद होते हैं। नवरात्रि में हर दिन विभिन्न आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं जिससे समाज के लोगों को एक मनोरंजन तो मिलता ही है और यह मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जो अनुदान है वो समाज की ओर से मिलता है। यूँ तो कई आयोजन होते हैं लेकिन एक धार्मिक आयोजन होता है वो आने वाली पीढ़ियों को और मजबूत करता है, समाज के प्रति ईमानदार बनाता है, समाज के प्रति वफादार बनाता है और सब में एक नए संस्कारों का निर्माण होता है। यहाँ सब आत्मीय भाव से खेल रहे हैं माताजी के गरबे और खूब आनंद ही आनंद चारों ओर दिख रहा है। किस तरह की यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और क्या खास हो रहा है यहाँ जवाहर नगर में। सिंधी समुदाय की ओर से ये प्रतिवर्ष गरबे का आयोजन होता है। कई वर्षों से ये इसी तरह के आयोजन हो रहे हैं और हर साल इन आयोजनों में बढ़ोतरी होती रहती है और खूब आनंद ही आनंद सबको आता है। जब ये महोत्सव चलते हैं तो सब लोगों की उपस्थिति अपने आप स्वतः हो जाती है और इंतज़ार करते हैं कि कब गरबा शुरू हो और कब हम आएँ। पंडाल पूरा लगभग भरा हुआ है दर्शकों से, भक्तों से और खूब आनंद ले रहे हैं। विविध रूपों में सजकर यहाँ पर आए हैं, विविध रंगों में सजकर यहाँ पर आए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं यहाँ पर और खूब आनंद के साथ में ये सभी भक्तगण देख रहे हैं। अपने जो
अनुज हैं उनकी प्रस्तुतियों को देख रहे हैं, अपने परिवारजनों की प्रस्तुतियों की देख रहे हैं और खूब आनंद ही आनंद यहाँ सभा मंडप में दिख रहा है। क्या आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं और कैसा आनंद यहाँ पर आ रहा है सभी भक्तजनों को। हर आयोजन हर महोत्सव को करने के लिए बड़ी टीम होती है और टीम के जरिए ये महोत्सव होते हैं, आयोजन होते हैं। यहाँ पर भी टीम मजबूत है, इसी वजह से प्रतिवर्ष इतना भव्य रूप से महोत्सव होता है और जब ऐसे महोत्सव होते हैं तो समाज में एकजुटता होती है और खूब आनंद ही आनंद होता है। बड़ा ही अनोखा अनूठा आनंद करने वाला जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और खूब आनंद से ये कार्यकर्ता, जवाहर नगर के कार्यकर्ता ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही सबको आनंद देते हैं। हर साल यहाँ पर जो आनंद होता है वो अपने आप में अनूठा होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर आयोजन, हमारे साथ में यहाँ के पदाधिकारी हैं, बताएं किस तरह का आनंद यहाँ पर आपको दिख रहा है और क्या विशेष रूप से यहाँ हर रोज महोत्सव होते हैं। जवाहर नगर युवा सेवा समिति के तत्वाधान में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है जी। हम सब जवाहर नगर निवासी एवं पूज्य सिंधी पंचायत जवाहर नगर मिलके ये सारा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सारी जवाहर नगर निवासियों का हमें सहयोग मिलता है। तन मन धन से हमें सब सहयोग करते हैं और ये प्रोग्राम फैंसी ड्रेस, दूध प्रसादी और सब तरह से होता है। आप बताओ कैसा आयोजन है, किस तरह का जोश यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ बहुत ही पारिवारिक माहौल रहता है। पूरे उदयपुर के अंदर हमारे सिंधी समाज के अंदर बेस्ट गरबा महोत्सव शानदार रूप से आयोजन होता है, जिसको 32 सालों से जवाहर नगर युवा सेवा समिति करती आ रही है। और आज का जो गरबा महोत्सव हो रहा है हमारे अध्यक्ष कमल जी छाबड़िया के नेतृत्व में हो रहा है। धन्यवाद, जय माता दी। सुनील खतूरिया मेरा नाम है। 32 वर्षों से हम ये सेवा दे रहे हैं, आगे भी हम ही देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप बताओ कैसा आयोजन, कैसा आनंद आ रहा है। जय झूले। पूरे शहर में अगर कहीं डांडिया रास का प्रोग्राम हो रहा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो जवाहर नगर से अच्छा कहीं नहीं हो सकता। आप बताओ। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी कस्तूरी है। गत 35 वर्षों से जवाहर नगर सिंधी पंचायत इस तरह के गरबा का आयोजन करवा रही है। यहाँ पे 3 साल से लेकर के युवा संघ तक 3 साल से लेकर के सभी बड़े व्यक्ति युवा यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आज आपने देखा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इस तरह का आयोजन बड़े बच्चों के लिए भी किया जाता है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इस तरह के सारे प्रोग्राम को संभालता है। जवाहर नगर पंचायत द्वारा इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष है कमल जी छाबड़ा। और ये सारा सपोर्ट जवाहर नगर पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष है उमेश जी। और यहाँ की सारे युवा इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आप बताओ किस तरह का उत्साह है यहाँ के बच्चों में, युवाओं में। जय झूलेलाल, मेरा नाम सागर मंगवानी, मैं युवा सेवा संगठन का महासचिव। यहाँ हर साल बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डांडिया प्रोग्राम करवाते हैं। इस साल भी उसी हिसाब से हमने करवाया है। यहाँ पे बच्चे हमको 1 महीना पहले से परेशान करते हैं कि अंकल डांडिया कब होंगे, भैया डांडिया कब होंगे। इसलिए हम लोग अच्छे से अच्छा बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए जवाहर नगर गार्डन ग्राउंड के अंदर ये प्रोग्राम हम करवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे डांडिया बहुत अच्छे रहते हैं। आप बताओ। बहुत अच्छे डांडिया होते हैं यहाँ पे। कैसा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप हमारे डांडिया इज बेस्ट। डांडिया इज बेस्ट। आप बताओ। डांडिया इज द बेस्ट। जवाहर नगर, जवाहर नगर का डांडिया इज द बेस्ट। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा। आप बताओ 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 कैसा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत मजा आ रहा है। Thank you so much the organizing team to organize such beautiful event for everyone. Thank you so much. आनंद आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। प्रेस कवरेज के लिए या वीडियो कवरेज के लिए बताओ बताओ। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि इन 9 दिनों में आप पुनः आनंद आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्या पहन के आए हैं। असांखे ये प्रोग्राम बंद करणो पवंदो। जल्दी से जल्दी भले अंदर में आना जाना चाहिए।
गरबा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, आप बताओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एटमॉस्फेयर कैसा आनंद आ रहा है? जंहिंजो पेर वेठो आहे हथ मथे करनि वाह, जंहिंजो कैसा आनंद आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया अभी आए हूँ बैच नंबर 1 चालू कयो वञे बेटा आनंद आ रहा है? जी जी हथ मथे करनि बहुत ही अच्छा होता है ना जवाहर नगर, जिसको भी खेलना है और भी आए हमारे जवाहर नगर में, वेलकम है। गुजराती भी जोड़ देना बच्चों की ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताओं से माता पिता का हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और खूब आनंद आता है जब बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं। अद्भुत प्रस्तुति है ये, बड़ी आनंददायक माँ की छवि और विकराल रूप माता जी का यहाँ पर दिख रहा है। सब यहाँ पर माँ के दर्शन कर रहे हैं, माँ काली के रूप में, और बड़ा ही आनंददायक यह रूप माता का है और सभी विघ्नों को दूर करने वाला यह रूप है। माता की ऐसी ही अनुपम कृपा सब पर बनी रहे और सबको ऐसे ही दर्शन देती रहे माँ, जिससे सभी विकार दूर हो। विभिन्न रूपों में यहाँ पर बच्चे हैं जो वो सज धज कर आए हैं। कोई कृष्ण बना है, कोई राम बना है, कोई मीराबाई बनी है तो कोई राधा बनी है। सब अपने अपने रूप में आए हैं। ये श्रवण कुमार हैं और अपने माता पिता को यहाँ पर आनंद के साथ में यात्रा करवा रहे हैं। गरबा मंडल में कोई राधा बनी है, कोई गोपी बनी है, कोई कृष्ण बने हैं। आनंद ही आनंद सब और आ रहा है। भोलेनाथ की तो कृपा बड़ी निराली है। ये भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, डम डम डमरू बजा रहे हैं और खूब आनंद ही आनंद इनके दर्शन करके सबके भक्तों को मन को आनंद हो रहा है। यहाँ जो अन्य प्रतिभागी हैं वो राष्ट्र प्रेम की भावना भी जगा रहे हैं और राष्ट्र प्रेम किस तरह से एक सैनिक का होता है। अपने आप को घायल होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानता और पूरी तरह से मजबूती के साथ में भारत के झंडे को कभी झुकने नहीं देता। वह अपने को समर्पित कर देता है, न्योछावर कर देता है। भारतीय आन बान और शान के प्रतीक ये सैनिक हैं। इन्हें हम भी सम्मान दें और खूब आनंद से हम राष्ट्र भावना रखें। इन सैनिकों के रूप में हम भी अपने क्षेत्र में अपनी भावना इन सैनिकों के जैसी ही रखें। और 107 भारत का चंद्रयान 3 बहुत ही सफलता पूर्वक चांद पर लैंड किया था। यह भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हम आप लोगों पर उतरा है चंद्रयान। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे शेर के रूप में हो या अन्य रूप में। जब मन करता है तब बोल लेते हैं, मन करता है तब अपने स्वरूप बदल देते हैं। 132 पानी मिला हुआ दूध जल्दी ले लो। चलो आ जाओ। हाँ भाई में आ रहे हैं, ये शहर छोड़ के किसान जवाहर नगर में आ गया। बैच नंबर 15 जवाहर नगर में आ चुके हैं खेती बाड़ी करने के लिए। प्लास्टिक बैन करो, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हम बड़ों को
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक, बच्चे हमको समझा रहे हैं प्लास्टिक यूज नहीं करना है अपने को। और माँ का ये स्वरूप तो सब जानते ही हैं, जगत विख्यात हैं। माँ का यह स्वरूप अद्भुत है, अलौकिक है, और जो इसके दर्शन करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अपना ही अलग अंदाज सब बच्चों का होता है और सब अपनी प्रस्तुति देते हैं, लेकिन कोई प्रस्तुति ऐसी होती है कि जो दिल छू जाती हैं। ऐसी ही ये प्रस्तुति है माँ का स्वरूप, और ये शक्ति माँ की जो अद्भुत हैं, अथाह हैं। सब शक्ति के दर्शन करें और खूब आनंद प्राप्त करें, यही सभी कामना करते हैं। सब आए हैं नवरात्रि के अवसर पर और इस पंडाल में बैठकर विभिन्न रूपों में दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या अन्य कोई स्वरूप हो। बच्चे इतने अद्भुत और आनंददायक प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं कि जज भी यहाँ पर आश्चर्य में पड़ गए हैं कि किसको नंबर 1 करें और किसको नंबर 2। बच्चों की प्रतिभा अद्भुत होती है, इनकी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। कचरा सब डब्बे में। और इनकी प्रस्तुति तो बड़ी ही अद्भुत है। लगते हैं ये छोटे, लेकिन कमाल की गाड़ी चलाते हैं। कभी आगे चलाते हैं तो कभी पीछे, और गाड़ी ऐसी कि बगैर ब्रेक ये चलती ही रहती हैं, कभी रुकती ही नहीं, और खूब आनंदित कर देती हैं सबको। अपने आप में बड़े ही अनूठे कारनामे करते हैं ये छोटे बच्चे, जो अपनी प्रस्तुति देते हैं, और सभी प्रतिभागी अपने अपने रूप में आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं। अरे डॉक्टर तो अपने आप आते हैं, मरीज जबरदस्ती लाए जाते हैं। सब इसीलिए कहते हैं बच्चों से पंगा नहीं लेना। बच्चे विपट जाते हैं तो अपने आप का आपा खो जाते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में भी आपा खो बैठते हैं। बड़ा ही आनंद सब दर्शनों को देखकर हो रहे हैं, भक्त आनंदित। और यहाँ विविध रूपों में बच्चे तैयार होकर आए हैं। फैंसी ड्रेस यानी कि विचित्र वेशभूषा के ये महोत्सव हो रहे हैं, जिसमें विभिन्न रूपों में